स्पिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि 1 लाख बराबर कितने 10,000। यहाँ पे आप कितने 10,000 फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने 10,000 आते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। ओके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमा लगाते हुए चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगा दीजिए, फिर हजार, हजार पे कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप थोड़ा सा अलग कर लीजिए। 10 अलग लिखिए, फिर गुणे का साइन लगाइए, मल्टीप्लीकेशन, फिर 1 लिखिए, फिर कितने टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, तो 4 बार 0 आया है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए आप 10,000 दिया हुआ है। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, 10,000 10,000 आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 10। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। ठीक है, तो आपको बस सीखते हुए चलते रहना है और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। तो अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये आपको याद ही रखना है, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नंबर्स में लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख बोल रहे हैं तो 10 लाख लिखेंगे। एक बार फिर से आप काउंट कर लीजिए, कॉमा लगाते हुए चलिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब आपको एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। 100,000। ठीक है, तो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, 100 हो गया, हजार, 10,000। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कॉमा लग गया है, ये 10 आपका आ चुका है। एक बार आप फिर से देख लीजिए इधर 10। ठीक है, गुणे का साइन, फिर यहाँ पे देखिए 100। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 1,000। ओके, तो 100, 1000। ओके, आपके पास क्या आ रहा है आंसर 10। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, 10 फिल करेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, इसका सी नंबर आपको देखना है। 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत सिंपल सा है, आपको सीखते हुए चलते रहना है। 1 करोड़, आप पहले 1 करोड़ लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, कॉमा लगाते हुए चलिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए 10 लाख, आप सिर्फ इसको अलग कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, तो इसको आप अलग करेंगे। 10 गुणे 10 लाख बोल रहा है, आप लिख लो जितनी यहाँ पे बची। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। चेकिंग के लिए आप एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, तो 10 लाख आ चुका है। आपका करेक्ट आंसर क्या है 10। यहाँ पे क्या फिल करेंगे 10। ओके, कंप्लीट हो गया। सी डी नंबर देखिए हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं और आप सीखते चलिए। ठीक है, सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, बस आपको सीखते हुए चलना है। ठीक है, 1 करोड़ दे रखा है, कितने मिलियन होते हैं आपने पहले ही पढ़ रखा है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो कितने मिलियन होंगे 1 करोड़ में। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, चलिए पहले 1 करोड़ आप लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कॉमा लगाते हुए चलिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे मिलियन दिया हुआ है। आपको याद रखना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मिलियन, यहाँ पे मिलियन दे रखा है
10 लाख काउंट कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसको अलग कर लीजिए। 10 इंटू कितने जीरो हैं आप एक बार काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो आपको लगा देने। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लीजिए एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आपने वो सब लिख लिया है। आपका आंसर क्या है? 10। यहाँ पे 10 फिल कर दीजिए। 10 मिलियन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, लास्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ई, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आपने पहले ही पढ़ रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने पहले ही पढ़ रखा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आपका ये आप पहले ही पढ़ रखे हैं, तो आप सीधे से आंसर लिख देंगे 10 लाख। ठीक है, ओके, आपकी कंप्लीट हो गई। रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अभी तक आपने क्वेश्चन 1 देख लिया है, अब क्वेश्चन 2 है आपका। 73,75,307। ठीक है, इसको हमें संख्यांकों में लिखना है। संख्यांकों का मतलब होता है नंबर्स में लिखना होता है, जैसे 1 2 3 4 7। ठीक है, ऐसे करके गिनतियों में लिखना होता है। ठीक है, 73,75,307। ठीक है, इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। आप इसको अगर इस तरह से समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। होता क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं आप। 1s मतलब होता है इकाई, 10s मतलब होता है दहाई। ठीक है, 100s मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, 1000 हजार होता है। देखिए, आप सीखते हुए चलिए, हम चाहते हैं आप बहुत अच्छा सीखें। और देखिए, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ती है, हर किसी इंसान को करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करना ज़रूरी है। हजार, टी और टी एच यानी कि 10,000 यानी कि 10,000। मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छा सीखें। एल का मतलब होता है लाख। ठीक है, लाख। और टी एल का मतलब होता है, ठीक है, 10 लाख। बस समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया है, और आप समझें इससे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। 73,75,307। ओके, देखिए 73 लाख, 73 लाख यानी कि 7 और 3 होगा तभी तो 73 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 73 लाख 75,000 307। 307। देखिए, इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ABCD आप जब भी करेंगे, इस तरह से करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 73,75,307। देखिए, 73,75,307। ठीक है, कॉमा लगाते हुए चलेंगे। ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। तो इसमें फर्स्ट टाइम हम 3 टाइम्स के बाद 0 लगाते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद। फिर 1000, 10,000 के बाद पॉइंट लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ये आंसर है। ओके, बी नंबर है। ऐसे ही आपको करते चलना है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। 9,05,41,। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आप बस सीखते हुए चलिए। 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़, 9 करोड़ बोल रहा है, यानी कि दहाई का अंक नहीं होगा कुछ, तो आप कॉमा लगा दीजिए। कॉमा बाद में भी लगा सकते हैं, वैसे अभी भी लगा सकते हैं। 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख बोल रहा है, यानी कि 9 करोड़ यानी कि कोई दहाई का अंक होगा। ठीक है, 5 लाख। फिर आपका फिर बोल रहा है 5,41,000। देखिए, हजार जो हजार में आती हैं, जैसे हजार में जो आती हैं वो उसका तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 00 यूज करेंगे यहाँ पे। और फिर 41 बोल रहा है, यानी कि सैकड़ा का भी कोई डिजिट नंबर्स नहीं है, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे। अब एक बार देख लीजिए आपका सही या नहीं।
9 करोड़ 5 लाख 41, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो 9 करोड़ 5 लाख 41 आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। सी देखिए 7 करोड़ 52 लाख 41,302। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, आपको सीखना है और करते हुए चलते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आती है बात करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पे इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ करोड़। ठीक है, तो सी से लिखते हैं करोड़ को 7 करोड़। ठीक है, तो अब सीखते हुए चलना है बस। तो करोड़ जो है यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं या नीचे इसके बता रहे हैं, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302। 7 करोड़ करोड़ में है, आप यहां नीचे लिखें 7 करोड़ 52 लाख। ठीक है, 52 लाख यानी कि यहां पे 52 लाख। ठीक है, 21,000 बहुत इजी है, आप बस सीखते हुए चलिए, हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आई होप आप सीख भी रहे होंगे। 302। ठीक है, 302 बहुत इजी है, आप सीखते हुए चलिए। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप देखिए कैसे लिखना है इसे। 7 करोड़, ठीक है, 52,21,302। कॉमा का यूज करिए, इंडियन नंबर सिस्टम है यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। तो फर्स्ट टाइम आप 3 के बाद लगाएंगे 0 यानी कि 1, 2, 3, 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लाख, 10 लाख के बाद। तो देखिए 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, सी नंबर कंप्लीट। डी नंबर देखिए 58,423,202। ठीक है, 58,423,202। ठीक है, इसको कैसे करना है? ओके, देखिए 58,423,000 423,202। देखिए ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें आपको 3 के बाद कॉमा लगाना होता है। 1, 2, 3, 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 1, 2, 3, फिर 3 के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, तो होता क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, फिर 100,000। ठीक है, फिर मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन। ठीक है, तो अब देखिए 58,423,202। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है 23,30,010। ठीक है, बहुत इजी है ये, अब आप सीखते जा रहे हैं और आई होप आपको ये आ रहा होगा। चलिए ये भी बता रहे हैं 23,30,000। ठीक है, 30,010 यानी कि यहाँ पे देखिए सैकड़ा में कोई नंबर नहीं दे रखा है, कोई डिजिट नहीं दे रखी है, तो आप 0 यूज करेंगे। 10 को 10 लिख दीजिए। ये देखिए इंडियन नंबर सिस्टम है यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। इसमें आप पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। काउंट कर लीजिए एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए 23,30,010। ठीक है, आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो भारतीय पद्धति में लिखना है इसको और विराम चिन्ह भी लगाने हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे 87595762। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से इसको। आप देखिए अब भारतीय संख्या पद्धति होता क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा के बाद आप कॉमा लगाइए, 1000, 10,000, कॉमा लगाइए, लाख, 10 लाख, कॉमा लगाइए। ठीक है, अब इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख, सॉरी यहाँ पे लाख
95,000 95,765। ओके, आपको इस तरह से करना है, ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 8546,283, इसको भी वैसे ही करना है। आप एक बार इसको लिख लीजिए 6283। देखिए आपको लिखना क्या है, भारतीय पद्धति में लिखना है, और यहाँ पे देखिए विराम भी लगाने हैं आपको, ठीक है। तो विराम कैसे लगते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे आपको विराम लगाना है, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, आप एक बार पढ़ लीजिए फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या है, 85,46,283, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए भारतीय पद्धति में। पिचासी लाख 46,283। ओके, कंप्लीट। सी नंबर देखिए 99900046, ठीक है। आपको लिखना कैसे, आप एक बार इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि विराम भी लगाने हैं आपको। आप देखिए भारतीय संख्या पद्धति में आप लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कॉमा लगाना है, ठीक है। आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 9,99,46,00,000, ठीक है। ओके, तो इसको आप भारतीय पद्धति में लिख दीजिए 9 करोड़ 99,00,000। फिर देखिए यहाँ पे हजार में कोई डिजिट ही नहीं है, तो आप लिखें केवल 46। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट है डी नंबर 98432701, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लीजिए। देखिए लिखने से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है, और आपको विराम भी लगाने हैं, तो इस वजह से आपको एक बार फिर से लिखना है। और बोल रहा है भारतीय पद्धति में लिखिए, तो आपको क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसको क्या करना है, भारतीय पद्धति में भी लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो क्या है आपके पास, 9,84,32,701, ठीक है। आप लिख दीजिए इसको 9 करोड़ 84,000 84 लाख 32,000 701। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं, और
क्वेश्चन नंबर 4 का ए है इसका 78921092, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी लिखना है और विराम भी लगाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, चलिए एक बार इसको लिखना पड़ेगा आपको 78921092। आपको सीखते हुए चलना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता क्या है, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको कॉमा लगाना है, फिर 3 के बाद फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर अगर इसके आगे भी कोई डिजिट होती तो 3 के बाद आप लगाते, ठीक है। ओके, तो आप सीखते हुए चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे 78 मिलियन, ठीक है, 921,000, ठीक है, 92। ओके, तो आप लिखिए इसको 78 मिलियन 921,000 921,092, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको भी करना है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होता है जिसमें मिलियन, बिलियन, ठीक है, ये सब होता है। ओके, बी नंबर 74522283, ठीक है। तो इसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना क्यों पड़ेगा, देखिए विराम लगाइए, ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। आपको कॉमा का भी यूज करना है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति आप पहले ही सीख चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, फिर 3 के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए 7 मिलियन, ठीक है, 452,283, ठीक है। तो आप लिखिए इसको। लिखना क्यों पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपको लिखना कैसे, 7 मिलियन 400, ठीक है, 52,283। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 83। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। अब सी नंबर देखिए, इसको भी एक बार आप लिख लीजिए अल्प विराम लगाने के लिए, ठीक है। आपको 3 के बाद लगाना है, फिर आपको 3 के बाद लगाना है। आप जब सीखते जाते हैं तो आपको सब आने लगेगा और आप फटाफट करने लगेंगे। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ पे देखिए 99,985,000, ठीक है, 102। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 99 मिलियन, ठीक है, 985, हजार 102, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही डी नंबर करना है आपको। एक बार इसको भी लिख लीजिए आंसर, ठीक है। अल्प विराम लगाना है, यानी कि विराम लगाते हुए चलना है आपको। तो आप फर्स्ट टाइम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद फिर 3 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने ये पहले ही कर रखा है, सेम वैसे ही है, इसको भी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, 48,49,831, ठीक है। ओके, लिख दीजिए इसको 48, ठीक है, मिलियन है ये, मिलियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49, केवल आपको 49 दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, तो आप 49,000 लिखेंगे, ठीक है।
49,000, ठीक है। अब देखो 831, तो आप लिख दो 831। याद आता है आपका? ठीक है, ये कंप्लीट। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमारे लिए ये यूज़फुल है, और तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देना ज़रूर दीजिए, और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।